Okay, so hello everyone, this is Akshay here and today's question name is find first set bit. तो हमें क्या करना है इसमें आपके पास n given होगा n integer. Let's say for n equals to 18. What you need to do is that 18 को आप पहले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में लिखो और फिर आप राइट से ट्रैवर्स करना शुरू करो. जब भी आप सबसे पहला सेट बिट जो मिला उसका पोजीशन आपको रिटर्न करना है. जैसे यहाँ पे लास्ट सेकंड बिट इज माय first set bit if I start traversing from the right to left, इसलिए position 2 answer. Similarly for 12, the third last bit is my first set bit that I have encountered if I start traversing from right to left, तो position इसलिए 3 है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है यार? इसके दो अप्रोचेज हैं. पहला तो एक बिट वाइज नहीं बिट वाइज जो हम काउंट सेट बिट्स का कोड लिखते हैं वो सेम कोड यहाँ पे होगा, थोड़ा सा वेरिएशन के साथ ही काउंटर हमें रखना पड़ेगा जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन होगी. एक और है टूज कॉम्प्लीमेंट. तो पहले फर्स्ट अप्रोच को देखते हैं यार. तो हमारे पास लेट्स से 18 राइट, तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 0 0 1 0. ये था टेस्ट केस हमारे पास, करेक्ट. अब हमें निकालना है कि लास्ट सेट बिट को हमने एज इट इज रिटेन करना है और बाकी सेट बिट को हमें जीरो करना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब के लिए हम यहाँ जीरो लिख देंगे ताकि जब मैं इनके साथ एंड करूं तो ये सारा पूरा का पूरा पोर्शन जीरो कॉपी हो जाए, क्योंकि एक सेट बिट जीरो है तो ऊपर कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, राइट. और यहाँ पे हम 1 लिखेंगे फॉर एवरी केस. लास्ट सेट बिट हमेशा 1 लिखेंगे ताकि जब 1 एंड 0 को करेंगे तो आंसर हमारा जीरो आएगा. बट दिस जीरो, ये जीरो क्यों आया? क्योंकि ये गिवन लास्ट बिट जीरो था, राइट. सो दैट वी आर रिटेनिंग द एग्जैक्ट लास्ट बिट विच इज प्रेजेंट इन द गिवन इंटीजर, राइट, जब हम एंड 1 करते हैं. ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई क्यों एंड 1 कर रहे हैं. ग्रेट. तो ये तो हो गया हमारे सिर्फ लास्ट बिट के लिए. अब हमें फिर सेकंड लास्ट बिट के लिए तो चेक करना है. तो हम क्या कर सकते हैं कि इस जीरो को ऐसे हटा सकते हो. कैसे कर सकते हैं? n इक्वल्स टू n/2 से. जब लेट्स से आप 7 लिखते हो, राइट, तो 1 1 1 लिखते हो, तो हमें सेकंड लास्ट बिट तक पहुंचना है. इसको हटा के तो अब क्या करोगे, n इक्वल्स टू n/2 कर दोगे विच इज 7/2 विच इज नथिंग बट 3. अब 3 को लिख के देखोगे बाइनरी में कैसे होता है 1 and 1. देखो इस लास्ट बिट खत्म हो गया कि नहीं. तो सेम चीज में वही करना है, n इक्वल्स टू n/2 करते जाना है. तो आप देखो तो क्या आएगा, योर रिमेनिंग बिट इज 1 0 0 1. इसको आप फिर से एंड करो 1 से, ये सारे के सारे जीरो बन जाएंगे क्योंकि आप एंड 1 कर रहे हो. और ये जो सेम बिट है रिटर्न हो जाएगा 1 and 1 इज इक्वल्स टू 1. अब हमारे पास 1 आ चुका है, राइट. तो हमें अपने कोड में क्या हेर फेर करना होगा यार. व्हाट वी नीड टू डू इज दैट सबसे पहले तो कि व्हेनेवर we're at the last bit, then you will have one counter. Let's say counter initialized to 0. So before doing this pre-processing, you will do counter plus plus. You will again do counter plus plus. And after doing the pre-processing, actually doing and with 1, आप उसके बाद क्या चेक करोगे कि if जो given n है वो and 1 equals to 1 हो जाए, right? तो इस केस में मैं कहूंगा कि ठीक है, I have reached to my given desired position. मैं कहूंगा return count. ठीक है, ये काम कब तक करते रहना है यार? ये काम हम कब तक करते रहेंगे? और साथ ही साथ जब ये n इक्वल्स टू n/2 ऐसे लिख देता हूं मैं. ठीक है, ये काम हमें कब तक करते रहना है? जब तक हमारे सारे बिट्स प्री प्रोसेस ना हो जाए. क्योंकि वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि हमारा जो फर्स्ट बिट है वो हमारे पास दे रखा हो कि सेट बिट है और बाकी सारे जीरो. तो वर्स्ट ये होगा कि हम सारे बिट्स को ट्रैवर्स करते हुए चले गए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट. तो दैट मींस व्हाइल n greater than 0, जब तक आपके पास वैल्यू है यू नीड टू डू दिस थिंग, राइट. तो ये सेम है यार काउंट सेट बिट के ऐसा. प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर नाउ, ट्राई टू कोड दिस अप्रोच बाय योरसेल्फ, देन वी कैन प्रोसीड अहेड. ठीक है यार, तो ये रहा इसका कोड और कंपाइलेशन भी सक्सेसफुल हो गया है. इस कोड को सबमिट करते हैं. जब तक सबमिट हो रहा है कंस्ट्रेंट देखते हैं. 10 power 8 है यार एंड वी आर यूजिंग लॉग इन. कैसे? क्योंकि हम हर एक नंबर को बाई टू से डिक्रीज करते हुए जा रहे हैं, राइट. सो डेफिनेटली इफ यू आर डिक्रीजिंग ए नंबर बाई 2 और बाई 3 तो लॉग इन होता है. अगर आपने 2 से डिक्रीज किया है डिवीजन तो लॉग इन बेस 2 इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा. नाउ इफ यू डू log 10 power 8 base 2 then definitely that particular number which will come will be definitely less than 10 power 8 and that is why our code is getting submitted. तो ये हो गई में कंस्ट्रेंट और टाइम एनालिसिस भी हमने देख लिया. सेकंड अप्रोच है इसका टूज कॉम्प्लीमेंट यार. तो पहले टूज कॉम्प्लीमेंट होता क्या है पहले मैं आपको वो समझा दूं. तो लेट्स से आपके पास एक नंबर दे रखा है 1010 1010. इसको क्या बोलेंगे यार? नंबर में क्या बोलेंगे? 1 into 2 power 3 8 plus 1 into 2 power 1 2. ये 10 है, ये 10 है, राइट. इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ये कहता है आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा. योर फर्स्ट स्टेप वुड बी कि टू फाइंड द नॉट ऑफ योर नंबर, राइट. उसके बाद क्या करोगे, जो भी आपका नॉट आया, लेट्स से नॉट ऑफ n को आपने x में सेव किया, आप x plus 1 करोगे. अब यहाँ पे जो भी आपका नंबर आता है दैट विल बी योर टूज कॉम्प्लीमेंट. टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. चलो अब करके देखते हैं. तो 1010 का अगर आप नॉट निकालो तो क्या होगा यार? मैं नॉट निकालो तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा. मतलब बिट्स हमें बस फ्लिप करना है यार. ये 1 का फिर 0 0 का 1, राइट. अब इसमें हमें क्या करना है? एज अ सेकंड स्टेप हमें इसमें +1 करना है. हमें इसमें +1 करना है. ठीक है, +1 आपको पता है ना, 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 1 भी 1 होता है, 0 होता है विथ कैरी 1.
जीरो होता है विथ कैरी वन, राइट। फिर क्या होता है हमारा जीरो, कौन सा छूट गया, वन और जीरो, तो ये भी होता है वन, ठीक है। देखो वन प्लस वन किया तो जीरो हुआ विथ कैरी वन, यहाँ पे कैरी वन है, वन प्लस जीरो अगेन वन हो गया, ये भी वन, ये भी वन हो गया, और ये जीरो हो गया, राइट। ये हो गया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट यार, ठीक है। ये तो तरीका हुआ इसका बाय डेफिनेशन, बट मेरे पास एक ट्रिक है जिससे मैं हमेशा इस चीज को याद रखता हूँ। मेरे को अगर आप नंबर दे दो, लेट्स से बहुत बड़ा नंबर दे दो, वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन वन जीरो, अगर अब मैं बोलूं कि आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के दो यार, तो अब आप ये करने जाओगे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, तो बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, राइट। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक ये है यार, याद रखने के लिए, बट ठीक है बताओ, बस याद रखने के पर्पज से आप इसमें क्या करो, आप यहां से चलना शुरू करो राइट हैंड साइड से, ठीक है। जैसे ही आपको, जब तक आपको पहला वन नहीं दिख रहा है ना, तब तक आप सेम बिट्स लिखते जाओ। देखो सेम बिट्स में लिख दिया, अब मेरे को वन एनकाउंटर हो गया है, पहला वन, तो अब मैं यहां से सारे बिट्स को फ्लिप कर दूंगा, सारे बिट्स को फ्लिप कर दो, जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो, ये तुम्हारा टूज कॉम्प्लीमेंट है। देखो ये कितना जल्दी लिख दिया हमने, यही अगर आप मतलब डेफिनेशन के बाय थ्रू जाओगे तो थोड़ा सा आपको प्रोसेस करने में समय लगेगा, राइट। बट ठीक है, हम समझ रहे हैं कि कैसे हो रहा है, राइट। अब यही सेम लॉजिक देखो इस पे अप्लाई कर देखते हैं। हमारा नंबर क्या था, वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो था, राइट। हम राइट हैंड साइड से चलना शुरू करेंगे, जब तक हमारा वन नहीं मिल जाता तब तक हम कोई भी फ्लिप नहीं करेंगे, तो हमारा वन मिल चुका है, हम कोई फ्लिप नहीं करेंगे, इसके बाद सब कुछ फ्लिप कर देंगे, तो जीरो वन जीरो। देखो यही था आंसर टूज कॉम्प्लीमेंट में, आप किसी भी एग्जाम्पल से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर हमेशा, ये ट्रिक हमेशा ही काम आएगा, ठीक है। अब जब आपको टूज कॉम्प्लीमेंट पता है कि क्या होता है, ठीक है, अब वापस से क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे को पता है टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो रहा है, अब मैं वापस वो क्वेश्चन फिर से देख रहा हूँ यार, ठीक है। तो लेट्स से वन जीरो जीरो वन जीरो, अच्छा आप मतलब हो सकता है एक एडिशनल बात कि आपको ये डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो रहा हो कि जो सोचने वाला था उसने कैसे सोचा यार कि वन से एंड कर लेते हैं तो लास्ट बिट एज इट इज रिटेन हो जाएगा, उसने कैसे सोचा होगा। देखो मतलब मैं इसको ऐसे तरह ऐसे सोचता हूं कि जो आपको चाहिए ना वो आप लिख लो, ठीक है। मतलब मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को इस लास्ट बिट को सेम रिटेन करना था, तो मैं वन यहाँ पे लिख दिया, और अगर बाकी सारे जीरो हो जाए तो मेरा काम हो जाता। तो पहले लिख दो, फिर देखो कि अच्छा इसको इक्वेशन में कैसे डाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि पहला वन जो है वो एज इट इज मेरे पास रिटेन हो जाए किसी तरह, और बाकी से मेरे को मतलब नहीं है, राइट। मतलब कि मेरे को इससे मतलब नहीं है इन सारी चीजों से। और लेट्स से मैं एंड ऑपरेटर यूज करता हूं, ठीक है। अगर इन सबको मेरे को जीरो बनाना है जो कि मेरा रिक्वायरमेंट है, राइट, तो डेफिनेटली इन सारे बिट्स की फ्लिप की मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम रिक्वायरमेंट लिख देते हैं यहाँ पे, मेरे को जरूरत है यहाँ पे जीरो का, मेरे को जरूरत है यहाँ पे वन का, मेरे को जरूरत है यहाँ पे वन का, ठीक है। अब क्योंकि ये पहला फर्स्ट बिट है, राइट, क्योंकि अगर लेट्स से हमारा लास्ट बिट ही फर्स्ट होता तो हम वहीं पे रुक जाते हैं। तो डेफिनेटली मैं अभी मैनुअल ड्राइन कर रहा हूं कि इस वन के बाद हमेशा जीरो प्रेजेंट होगा, तभी मैं कह रहा हूं कि ये मेरा पहला फर्स्ट बिट है, राइट। तो मतलब हमें यहां से कोई, हमें इधर वाले से कोई दिक्कत नहीं है, वन से पीछे जितने भी जीरो हमें कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो वहां हमेशा कर दो क्या, जीरो, करेक्ट। मतलब जीरो है तो जीरो, वन है तो वन, वन होता तो हम पहले ही उसे पकड़ लेते, राइट। अब वन है यहाँ पे, राइट, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें वही नंबर चाहिए क्योंकि हमें रिटेन करना है, राइट। क्योंकि हमें पता है इस एक लास्ट एक ऐसा पोजीशन चाहिए हमें जहां पे वन प्रेजेंट होगा, हम उसको एज इट इज रिटेन करना है, राइट। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, समझ में आ गया। अब अभी बात नहीं समझ में आ रही कि हमने रिक्वायरमेंट कैसे लिखा था, वीडियो को फिर से बैक करो यार, समझो पहले, राइट। सोचना जरूरी है, बाद में करना जरूरी है, राइट, ठीक है। तो अब अगर मेरे पास ऐसा नंबर होता और मैं एंड कर दिया होता तो ये जीरो हो जाता, ये वन हो जाता, राइट। अगर आप देख सकते हो कि जहां पे जो फर्स्ट सेट बिट था फ्रॉम राइट वो हमें मिल चुका है, रेस्ट ऑफ द थिंग इज जीरो, करेक्ट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर आप ध्यान से देखो एक बार और ऑब्जर्व करो, तो ये जो नंबर हमने लिखा, ये जो नंबर हमने लिखा, दिस इज नथिंग बट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है। दिस इज नथिंग बट टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। अगर आप देखो मैं जो ट्रिक बताया था उसके हिसाब से भी आप चलोगे, तो मेरे को क्या करना था, जब तक वन नहीं आता वी विल डू द सेम थिंग, जो भी लिखा है वही लिख देंगे। देखो वही लिखा हुआ है, जैसे ही वन आया था वी विल फ्लिप द बिट्स, देखो फ्लिप कर दिया हमने बिट्स सारे, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट को इट इज ऑल्सो नोन एज माइनस एन। अगर आपके पास 7 दे रखा है एन इक्वल्स टू 7, अगर आप बोलते हो कंपाइलर को माइनस एन प्रिंट करने, तो ये एक्चुअली में ये प्रिंट करता है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के प्रिंट करता है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज आ गई है, हमारे पास क्या आ चुका है, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब हमारे पास क्या आ चुका है हमारे हाथ में कि वी हैव द डिजायर्ड आंसर, जहां सारे बिट्स जीरो हैं, जो हमारा आंसर है वो सेट बिट मैंने कर दिया है। अब आप ऐसे बताओ कि इसको मैं कैसे इन्फर करूं कि मेरे को कौन सा चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा यार, देखो ये सारे तो जीरो है, मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं है, राइट।
मेरे को मतलब किससे कि जो हमारा राइट मोस्ट सेट बिट था और उसके बाद हो सकते हैं बहुत सारे लीडिंग जीरोज हों, राइट? नहीं, लीडिंग जीरोज नहीं, लीडिंग जीरोज तो इनको बोलते हैं जो पहले जीरोज हो, राइट? राइट हैंड साइड में जीरोज हो। तो हम क्या करेंगे यार, हमें पता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या हम कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? हमेशा ये फर्स्ट स्टेप करने के बाद जो भी आपको नंबर मिलेगा वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, अनटिल एंड अनलेस कि आपका n इक्वल्स टू 1 दे रखा हो, ठीक है? मतलब 2 के टर्म्स, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 2 के टर्म्स में, पावर ऑफ 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, पावर ऑफ 2 में, वो परफेक्ट स्क्वायर मैंने गलत बोल दिया। हाँ, तो अनटिल अनलेस 1, 1 को भी आप 2 पावर 0 1 लिख सकते हो, तो पावर ऑफ 2 में होगा, राइट? पावर ऑफ 2 में होगा। तो हम इसे क्या कर सकते हैं यार, हम इसमें एक मैथ डॉट लॉग यूज करेंगे, राइट? हम लिखेंगे मैथ डॉट लॉग, ये जो गिवन नंबर है, ये नंबर तुम्हें पता ही है, ये जो गिवन नंबर है हम इसका बेस 2 निकालेंगे। अगर आप इसका बेस 2 निकालोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, राइट? n इज नथिंग बट 2, हमारे पास 1 आएगा, बट एक्चुअली में आंसर हमारा क्या है? 2। तो ये जीरो बेस इंडेक्स से चल रहा है इसलिए 1 आया, तो हम इसमें 1 एक और ऐड कर देंगे, ठीक है? चलो तुरंत से एक और एग्जांपल देखते हैं। तुरंत से एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं स्क्रीन को यहाँ कर लेता हूँ। 12 था, राइट? तो 12 के लिए एक बार देख लेते हैं, कहाँ गया 12? तो हमारे पास है 1100, 1100। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट दैट इज -n होता है। इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालो यार, क्या होता है? जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता वी विल राइट एज इट इज, उसके बाद सारे फ्लिप कर देंगे, मतलब यहाँ से फ्लिप हो जाएगा, ठीक है? अब हम इसका निकालेंगे एंड। अब इसका एंड निकालो तो 0 0 1 0। तो देखो अगेन अगेन हमारे पास पावर ऑफ 2 में नंबर मिला, करेक्ट? तो इसका हम निकालेंगे लॉग, लॉग बेस 2 निकालेंगे क्योंकि ये पावर ऑफ 2 में। लॉग बेस 2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4 है, राइट? तो 2 आ जाएगा, बट एक्चुअली हमारा आंसर 3 है क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड और ये थर्ड, तो 2 + 1 हम एक 3 रिटर्न कर देंगे, ठीक है? अब जावा में आपके पास हमेशा log e ही फाइंड होता है। जब आप लिखते हो math.log तो वो ना बाय डिफॉल्ट बेस e निकालता है। तो log की एक प्रॉपर्टी है, राइट? मैं आपको दिखाता हूँ। सो इफ log x बेस e, अगर आप डिवाइड करो log y बेस e, अगर बेस सेम है तो इसका इक्वेशन ऐसे सॉल्व हो जाता है, log x बेस y। 11th-12th में अपने लॉगरिथमिक पढ़ा होगा, तो ये एक फॉर्मूला होता है, राइट? तो हम जावा में इसी तरह लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे कि मैथ डॉट लॉग, सबसे पहले तो हम n एंड -n, तो हमें ये चीज मिल जाएगी, ये चीज मिल जाएगी हमें, करेक्ट? अब हम क्या करेंगे, अब इसका बेस ऑलरेडी ई बाय डिफॉल्ट वहां पे दे रखा है जावा में, वो हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो हम इसे क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, किससे? अगेन मैथ डॉट लॉग, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो अगर आप देखो तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे लेट्स से इसको हम x मान लेते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को हम x मान लेते हैं। तो देखो आप यहाँ पे क्या हो रहा है, log x बेस e डिवाइडेड बाय log 2 बेस e। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log x बेस e, ठीक है? x इज नथिंग बट दिस नंबर, करेक्ट? अब इसमें हमें +1 भी रिटर्न करना है, सो दैट वुड बी इट। ये हमारा कोड होगा फॉर मेथड 2 2's कॉम्प्लीमेंट को यूज करके। और अगेन सिंस हम log यूज कर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉन्स्टेंट अगेन log n हो जाएगी। ये -n फॉर्म करने में o ऑफ 1 टाइम लगेगा कंपाइलर को, क्योंकि हम math.log इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई इसकी टाइम कॉन्स्टेंट log n हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी o ऑफ 1। ग्रेट, प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर नाउ एंड ट्राई टू कोड दिस अप्रोच। ठीक है यार, तो ये रहा इसका जावा का कोड। हमने सिर्फ n इक्वल टू 0 के लिए बेस केस हैंडल किया, उसके बाद हमने क्या किया, इंट में टाइप पास किया, क्योंकि ये क्या डबल या लॉन्ग रिटर्न होता है बाय डिफॉल्ट, राइट? तो हमने क्या किया, math.log n एंड -n, फिर हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा जो हमारा राइट मोस्ट सेट बिट है, पहला सेट बिट, वो सिर्फ 1 रहेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये परफेक्ट सॉरी पावर ऑफ 2 बनेगा, राइट? एंड वी विल डू math.log बेस 2 एंड देन वी विल डू +1 फॉर द इंडेक्सिंग, करेक्ट? Let us now hit the submit button. Again, the time complexity would be O of log n and space complexity would be O of 1. Great यार, चलो अब चलते हैं C++ कोड पे। तो ये रहा मेथड 1, the same that we have coded in Java and did the dry run as well. ये रहा हमारा मेथड 2, सेम वही जो हमने Java में किया, right? So I'm just scrolling it through and you will get the source code link in my DSR repository जो मैं YouTube डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इसके लिए सबमिट बटन प्रेस करते हैं। नाउ वी कैन एंड दिस वीडियो। तो देखो मैं डायरेक्टली आपको ये लास्ट के अप्रोच भी समझा सकता था, बट यार मेरा मानना है कि सारे अप्रोचेस पता होना चाहिए। तो वीडियो कभी कभी लंबी हो जाती है, जैसे आज हो गई है, बट ठीक है यार, अप्रोचेस कवर होने चाहिए। चलो मिलते हैं कल के प्योरिटी स्ट्रीक के डे 300 व्हाट इज 227 में 327 एंड टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।